आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो लगभग हर घर को छूता है, सोशल मीडिया और इसका नाबालिग बच्चों पर प्रभाव। हालांकि ये प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने, विचार साझा करने और समुदाय बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें कई खतरे भी छिपे हैं, खासतौर पर छोटे बच्चों और किशोरों के लिए, जो अभी सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। आइए सबसे पहले एक बड़े खतरे से शुरुआत करें। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं, वे अक्सर अपनी तुलना अवास्तविक सौंदर्य, सफलता या लोकप्रियता के मानकों से करने लगते हैं। सोचिए जरा, तो कोई प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो वहाँ केवल एडिट की गई तस्वीरें, हाइलाइट्स और जीवन के बेहतरीन पल ही दिखाई देते हैं। बच्चे जो अभी हकीकत और भ्रम में फर्क करना नहीं समझ पाते, उन्हें जल्दी लगता है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह निरंतर तुलना, चिंता, अवसाद और आत्मसम्मान की कमी का कारण बन सकती है। दूसरा गंभीर खतरा है साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न। पारंपरिक बुलिंग केवल स्कूल तक सीमित रहती थी, लेकिन साइबर बुलिंग बच्चे को हर जगह पीछा करती है, उसके कमरे में, फ़ोन पर और निजी पलों तक। आहत करने वाले संदेश, अफवाहें या धमकियां गहरी मानसिक पीड़ा दे सकती हैं। दुख की बात है कि हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां इस तरह की बुलिंग ने बच्चों को खतरनाक निर्णय लेने तक मजबूर कर दिया। इंटरनेट की गुमनामी अक्सर बदमाशों को हिम्मत देती है कि वे ऐसी बातें लिखें जो वे सामने कभी कह पाते। तीसरा बड़ा खतरा है लत, एडिक्शन। कई प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि लोग लगातार स्क्रॉल करते रहें, चमकदार रंगों, नोटिफिकेशंस और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करके। नाबालिग बच्चे इन तरीकों के प्रति और भी संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। नतीजा यह होता है कि बच्चे घंटों स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, ना पढ़ाई होती है, ना शारीरिक गतिविधियाँ, न परिवार के साथ समय। यह लत न केवल पढ़ाई बल्कि सामाजिक कौशल और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद आती है गोपनीयता और ऑनलाइन शिकारियों, प्रीडेटर्स की समस्या। बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते कि व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का क्या असर हो सकता है। स्कूल यूनिफॉर्म वाली फ़ोटो डालना, लोकेशन टैग करना या अनजान लोगों से चैट करना हानिरहित लग सकता है, लेकिन शिकारियाँ इन जानकारियों का इस्तेमाल बच्चों को फंसाने और उनका शोषण करने के लिए करती हैं। यह खतरा असली है और लगातार बढ़ रहा है। एक और छुपा हुआ खतरा है अनुचित सामग्री का सामना करना। फिल्टर होने के बावजूद बच्चे हिंसक, अश्लील या गलत जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यह उनके विचारों, व्यवहार और भविष्य के चुनाव को अस्वस्थ तरीके से प्रभावित कर सकता है। सोचिए, यदि 11 साल का बच्चा बार बार हानिकारक सामग्री देखे तो यह उसकी सोच और जीवन दृष्टिकोण को कितना बिगाड़ सकता है। सोशल मीडिया एक और दबाव पैदा करता है, मान्यता पाने का दबाव। बच्चे अपनी अहमियत लाइक्स और फॉलोवर्स से मापने लगते हैं। जब उन्हें पर्याप्त लाइक्स नहीं मिलती तो वे अपने आप को अस्वीकार या अतृप्त महसूस करने लगते हैं। यह डिजिटल अनुमोदन प्रणाली उनके वास्तविक जीवन के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मैं यह नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह बुरा है। अगर इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई फायदे भी हैं। यह रचनात्मकता को प्रेरित कर सकता है, बच्चों को सीखने में मदद कर सकता है और दूर दराज परिवारों को जोड़ सकता है। लेकिन जब बच्चे इसे बिना मार्गदर्शन के इस्तेमाल करते हैं, तब इसके खतरे अक्सर से ज़्यादा साबित होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? माता पिता, शिक्षक और समाज के रूप में हमें आगे आना होगा। बच्चों के लिए आयु उपयुक्त सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म भले ही कहें कि न्यूनतम आयु 13 साल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे भी अकाउंट बना लेते हैं। इन सीमाओं को लागू करना और उपयोग पर नज़र रखना बदलाव ला सकता है। इसके अलावा
बच्चों को डिजिटल साक्षरता सिखाना उतना ही जरूरी है जितना गणित या विज्ञान। उन्हें फर्जी समाचार पहचानना, अधिक जानकारी साझा करने से बचना और ऑनलाइन नकारात्मकता से निपटना आना चाहिए। और अंत में हमें बच्चों को वास्तविक जीवन के रिश्तों और गतिविधियों के लिए प्रेरित करना होगा। खेल, शौक, पढ़ाई और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में संतुलन देता है। अंत में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है। सही हाथों में यह पुल बन सकता है, लेकिन गलत हाथों में या ऐसे बच्चों के हाथों में जो अभी तैयार नहीं है, यह स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, साइबर बुलिंग, लत, गोपनीयता की खतरे और अनुचित सामग्री का सामना हमें यह याद दिलाता है कि बच्चे अभी इन चुनौतियों का अकेले सामना करने लायक नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें मार्गदर्शन दें, उनकी रक्षा करें और उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि दिन के अंत में बच्चों का बचपन असली हंसी, असली दोस्ती और असली अनुभवों से भरा होना चाहिए, सिर्फ डिजिटल लाइक्स और फिल्टर से नहीं। धन्यवाद।